राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे कब किसकी किस्मत बदल जाए कोई नहीं जानता। एक गरीब किसान और उसकी बुद्धिमान बेटी की कहानी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। रामपुर गांव में एक रामचरण नाम का किसान रहता था, जिसके पास थोड़ी सी खेत की जमीन और एक जोड़ी बैल थे। इन्हीं बैलों के सहारे वह अपनी जमीन पर खेती किया करता और खेतों से जो भी पैदावार होती थी उसी से रामचरण अपने परिवार का गुजारा करता था। अब रामचरण के दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य ने अचानक उसका पीछा किया और रामचरण के दोनों बैल एक दिन अचानक बीमार पड़ गए। अब रामचरण और उसकी बेटी ने बैलों की खूब सेवा की, लेकिन तीसरे ही दिन दोनों बैल मर गए। यह देखकर रामचरण के सामने मानो अंधेरा छा गया। अब रामचरण गांव के बड़े किसानों के पास सहायता मांगने के लिए गया, जिनके पास 3-3 जोड़ी बैल थे। किंतु गांव में किसी ने भी रामचरण की सहायता नहीं की। उल्टा उन्होंने उसे खरी खोटी सुनाई और यह कहकर चौपाल से निकाल दिया कि जाओ अपनी बराबरी वालों से सहायता मांगो, जबकि उसके जैसे किसान भी खुद मुश्किल में थी और उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। चिंता के कारण रामचरण ने अब खाना तक छोड़ दिया। यह देखकर रामचरण की बेटी अपने पिता से कहने लगी, पिताजी आप इतनी चिंता मत करो। अपने पिता की हालत देखकर वह अपने पिता को समझाने लगी और कहने लगी, पिताजी आप चाहें तो एक नई जोड़ी बैल खरीद सकते हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर रामचरण को गुस्सा आ गया और वह अपनी बेटी को डांटते हुए कहने लगा, बिटिया तुम यह कैसी बातें कर रही हो? यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुम नई जोड़ी बैल खरीदने को कह रही हो। भला मैं नई जोड़ी बैल कहाँ से खरीदूंगा? तब रामचरण की बेटी बोली, पिताजी मेरी बात मानिए, आप हमारे महाराज जो चंद्र प्रताप के पास जाएं। उन्होंने कभी किसी फरियादी को खाली हाथ नहीं लौटाया है। आपको भी महाराज से सहायता मांगनी चाहिए। अब रामचरण अपनी बेटी की बात सुनकर जो थोड़ा सोच में पड़ गया, फिर उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। वह बोला, बिटिया तुम सही कह रही हो, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने भी सुना है कि हमारे महाराज बहुत ही दयालु हैं और दीन दुखियों की बड़ी मदद करते हैं। मैं कल ही राज दरबार जाकर महाराज से सहायता अवश्य मांगूंगा। अगले दिन सुबह सुबह जो रामचरण जल्दी उठ गया और महाराज के दरबार में जाने को तैयार हुआ। जब रामचरण राजा के दरबार के लिए निकल गया, तब राज दरबार में महाराज के सामने वह पेश हुआ तो महाराज से उसने प्रणाम किया और महाराज ने कहा, कहो तुम्हारी क्या समस्या है? रामचरण ने कहा, महाराज मैं जो रामपुर गांव का रहने वाला किसान हूँ, मेरे पास बैलों की एक जोड़ी थी जो बीमारी के कारण मर गई। मेरे पास नए बैल खरीदने के लिए धन नहीं है, इसलिए मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूँ। महाराज ने कहा, रामचरण मुझे तुम्हारी सहायता करने में खुशी होगी, लेकिन मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा करना चाहता हूँ। एक जोड़ी बैल तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया तो तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी इनाम में दी जाएंगी। इन स्वर्ण मुद्राओं से तुम एक जोड़ी बैल तो क्या कई जोड़ी बैल खरीद सकते हो और एक अच्छा जीवन बिता सकते हो। और महाराज का यह प्रस्ताव सुनकर थोड़ी देर के लिए तो रामचरण हैरान रह गया, लेकिन मरता क्या नहीं करता, यह कहावत उस पर इस समय लागू हो रही थी। उसने महाराज का यह प्रस्ताव जो स्वीकार कर लिया और बोला कि महाराज मैं तो एक सीधा साधा किसान हूँ,
जो खेती बाड़ी करके ही अपना गुजारा करता हूँ और खेती बाड़ी के बारे में ही जानता हूँ। परंतु महाराज, मेरी बेटी बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। उसी के कहने पर मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूँ। आप जो भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहें पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उस प्रश्न का उत्तर अपनी बेटी से पूछकर आपको बताऊंगा। तब महाराज ने कहा, तो ठीक है रामचरण, हम तुम्हें अपना प्रश्न बताएंगे। तुम अपनी बेटी से उसका उत्तर पूछकर हमें बताना। अगर उत्तर सही हुआ तो हम तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में दे देंगे, वरना बैलों की जोड़ी तो तुम्हें अवश्य दे दी जाएगी। इसके बाद महाराज ने प्रश्न पूछते हुए कहा कि रामचरण, एक लड़की की शादी के लिए 3 जगह से रिश्ते आए। एक जगह से उसकी माँ ने रिश्ता स्वीकार कर लिया, दूसरी जगह से उसके पिता ने, और तीसरी जगह से उसके भाई ने रिश्ता स्वीकार कर लिया, और शादी का दिन भी निश्चित हो गया। शादी वाले दिन अब एक लड़की की ही 3 जगहों से बारात आई। लड़की वालों के दरवाजे पर 3-3 बारातें खड़ी हो गईं। दुर्भाग्यवश उस रात लड़की को सांप ने काट लिया, जिससे उस लड़की की मृत्यु हो गई। तीनों लड़के जो लड़की से ब्याह करने आए थे, उनमें से एक लड़का लड़की की चिता के साथ जलकर मर गया, दूसरे लड़के ने दुख में खाना पीना छोड़ दिया, और तीसरे लड़के ने देवी की आराधना करके एक ऐसा मंत्र प्राप्त कर लिया जिससे उसने लड़की की अस्थियां इकट्ठी करके उसे फिर से जीवित कर दिया। अब रामचरण, तुम्हें बताना है कि लड़की किसे मिलनी चाहिए। प्रश्न सुनकर रामचरण तो कुछ सोच में पड़ गया और कहने लगा, ठीक है महाराज, मैं इस प्रश्न का उत्तर अपनी बेटी से पूछकर कल बताऊंगा। इसके बाद रामचरण अपने घर लौट आया और उसने वही प्रश्न जो राजा ने रामचरण को बताया था अपनी बेटी के सामने दोहराया। तब रामचरण की बेटी कुछ देर तक सोचती रही और फिर कहने लगी कि पिताजी, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। तीनों लड़कों में से एक तो जलकर भस्म हो चुका है, अब बाकी के बचे 2 लड़के। उनमें से जिसने लड़की की अस्थियां इकट्ठी करके उसे जीवित किया है तो उसका वह पिता हुआ, क्योंकि जीवन देने वाला तो पिता के समान होता है। दूसरा लड़का जिसने लड़की के दुख में अन्न जल का त्याग कर दिया, वही उस लड़की का पति होगा, उसी को लड़की मिलनी चाहिए। रामचरण अपनी बेटी का जवाब सुनकर उसी समय राजा के दरबार में पहुंच गया और उसने वही उत्तर महाराज के सामने दोहरा दिया। महाराज यह उत्तर सुनकर बड़े अचंभित हो गए और रामचरण और उसकी बेटी की खूब प्रशंसा करने लगे। महाराज ने तुरंत ही अपने खजांची को बुलाकर 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली रामचरण को पुरस्कार स्वरूप दे दी। पुरस्कार लेकर रामचरण जैसे ही अपने घर की ओर लौटने लगा, तभी राजा ने उसे वापस बुलाया और कहा, रामचरण, मैं तुम्हारी बेटी की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह हमारे राजमहल की बहू बने। मैं अपनी बेटे का विवाह तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूँ। बताओ रामचरण, क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? महाराज का यह प्रस्ताव सुनकर गरीब किसान रामचरण को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगा, महाराज, मेरी ऐसी हैसियत कहाँ है मेरी बेटी आपके महल की बहू बने? कहाँ आप राजा भोज और कहाँ मैं गंगू तेली। तब महाराज कहने लगे, रामचरण, माना कि मैं एक राजा हूँ, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान के मामले में रामचरण तुम मुझसे भी ज्यादा धनी हो। महाराज की बात सुनकर रामचरण हैरान रह गया और कहने लगा, महाराज, आप यह क्या कह रहे हो? तब राजा ने अपने मन की बात रामचरण को बताते हुए कहा, रामचरण, हमारा बेटा जो है वह बहुत ही मन चला है। उसका मन ना तो राजपाट में लगता है और ना ही किसी काम में। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारी बेटी जैसी बुद्धिमान लड़की मेरे बेटे की जीवन साथी बने, तो अवश्य ही मेरा बेटा सुधर जाएगा। अब रामचरण, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो और घर जाकर
अपनी बेटी के विवाह की तैयारियां करो। विवाह का सारा खर्चा हमारी तरफ से किया जाएगा। रामचरण को तो मानो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके तो जैसे भाग ही जाग गए। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी इस राजमहल की बहू बनेगी। वह खुशी खुशी बेटी के विवाह की तैयारी करने लगा। इधर राजा के बेटे वीर प्रताप ने जब यह खबर सुनी, उसके पिता ने उसका विवाह एक गरीब किसान की बुद्धिमान बेटी की अक्लमंदी से प्रभावित होकर उस लड़की से तय कर दिया है, तो राजकुमार मन ही मन बहुत क्रोधित होने लगा। असल में वह यह विवाह करने के पक्ष में नहीं था और राजकुमार अपने पिता की बात टाल भी नहीं सकता था, किंतु मन ही मन उसने किसान रामचरण की बुद्धिमान बेटी, जिसका नाम सुनैना था, उससे बदला लेने की ठान ली। उसने सोचा कि विवाह तो किसी तरह टल नहीं सकता, किंतु वह सुनैना की बुद्धिमानी की ऐसी कठिन परीक्षा लेगा कि उसकी सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी और फिर एक दिन तंग आकर वह हमेशा के लिए अपने मायके चली जाएगी। दूसरी तरफ रामचरण को राजकुमार वीर प्रताप के मंसूबों की भनक लग चुकी थी। उसने सोचा कि राजकुमार मेरी बेटी से विवाह नहीं करना चाहता, इसलिए मेरी बेटी महल जाकर दुखी रहेगी, सुखी तो रह नहीं पाएगी। उसने अपनी बेटी को सारी बात बता दी और अपनी बेटी को समझाना चाहा कि बेटी, तुम्हारे सुख से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। तुम चाहो तो राजकुमार से अपना रिश्ता तोड़ भी सकती हो, उसके साथ विवाह करने के लिए मना कर सकती हो। इसका जो भी परिणाम होगा वह भुगतने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सुनैना बेटी, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तब सुनैना ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरी एक सहेली उसके महल में दासी का काम करती है और वह मुझे महल के हर होने वाली घटना बता देती है, मुझे हर एक बात की जानकारी देती रहती है। इसलिए मैं राजकुमार की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। अपनी बेटी सुनैना की बातें सुनकर किसान रामचरण भी समझ चुका था कि अब उसकी बेटी इस विवाह से पीछे नहीं हटना चाहती है। अगले ही दिन सुनैना की सहेली, जो महल में दासी का काम किया करती थी, उसने आकर खबर दी कि राजकुमार महल में एक कुआं खुदवा रहा है। जब सुनैना को यह खबर मिली तो वह समझ गई कि अवश्य ही युवराज कोई षड्यंत्र रच रहा है। उसने भी तुरंत अपने घर से एक सुरंग खुदवा ली, जो महल के कुएं के तल तक जाती थी। यानी अब महल में खोदे गए कुएं से एक सुरंग होकर सुनैना के घर तक पहुंच चुकी थी, जिसकी जानकारी सिर्फ सुनैना को थी। और फिर राजकुमार का विवाह कुछ दिनों के बाद सुनैना से हो गया। विवाह के पश्चात महाराज ने राजकुमार को बुलाकर कहा, राजकुमार, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और मैं राजपाट छोड़कर ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यह महल छोड़कर जो वन में एक कुटिया बनाकर रहूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल तुम्हारा राज तिलक करके मैं वन की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा। राजकुमार ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसा आपको उचित लगे मैं करने को तैयार हूँ। फिर अगले ही दिन महाराज ने राजपाट का त्याग करके ईश्वर की भक्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। पिता के जाते ही राजकुमार के तेवर बदल गए और उसने फौरन सुनैना को पकड़कर एक कुएं में डलवा दिया और उस पर कटाक्ष करते हुए कहने लगा, सुनैना, तुम बहुत चतुर बनती हो ना, अब जरा दिखाओ अपनी चतुराई देखो। मैं देश भ्रमण के लिए जा रहा हूँ और कम से कम 2 साल के बाद लौटूंगा। जब तक मैं वापस लौटूं तुम्हारे पास मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए 2 पुत्र होने चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हारी सारी जिंदगी कुएं में ही बीतेगी। इसके बाद राजकुमार ने अपने नौकरों से कहा कि रोज कुएं में उसे भोजन भिजवाया जाए और राजकुमार देश भ्रमण के लिए निकल गए। उधर सुनैना कुएं की सुरंग से होते हुए अपने घर पहुंच गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, राजमहल के नौकर रोज मेरे लिए कुएं में दोनों वक्त का खाना भेजेंगे।
आप कुएं के भीतर किसी को भेज दिया करें जो मेरे हिस्से का भोजन लेता रहेगा। इस तरह महल के नौकरों को यह भ्रम बना रहेगा कि मैं कुएं में ही बैठी हूँ। अपने पिता को सब कुछ समझाकर न सुनैना अपने पति यानी राजकुमार का पीछा करने लगी। राजकुमार जिस नगर में ठहरा, सुनैना ने उसी नगर में एक मकान किराए पर लिया और फूल बेचने वाली का भेष बना लिया। राजकुमार जब अपने घर से निकलता और उस फूल वाली को देखता तो वह उस पर मोहित हो गया। उसके रूप जाल में वह फंस गया। वह उससे प्रेम करने लगा। दोनों का प्रेम संबंध आगे बढ़ा और कुछ समय बीत गया। इसी बीच उनके 2 पुत्र पैदा हुए। काफी समय बीतने के बाद एक दिन राजकुमार ने उस फूल वाली से कहा कि प्रिय, मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। मैं कल उनसे मिलने जा रहा हूँ। यह 2000 स्वर्ण मुद्राएं अपने पास रख लो और यह इन बच्चों की देखभाल के काम आएंगी। यह कहकर राजकुमार अपने राजमहल की ओर चल पड़ा। दूसरी तरफ सुनैना भी एक बंद बग्गी में सवार होकर चुपचाप तरीके से जो अपने पिता के घर पहुंच गई और पिता के घर पहुंचकर उसने अपनी सारी बातें अपने पिता रामचरण को बता दी और सुरंग के रास्ते से अपने पुत्रों समेत कुएं में जा बैठी। इधर राजकुमार घूमता फिरता अपने मित्रों से मिलता हुआ कुछ दिनों के बाद राजमहल पहुंचा। राजमहल पहुंचते ही राजकुमार ने सबसे पहले नौकरों से अपनी पत्नी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो नौकरों ने बताया कि महाराज, रानी जी तो तब से कुएं में ही बैठी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे कुएं से आवाज लगाकर ज्यादा भोजन मांगती हैं। तब राजकुमार ने हैरान होकर पूछा कि वे किसके लिए जो ज्यादा भोजन मांगती हैं। तो नौकरों ने कहा कि महाराज, रानी जी कहती हैं कि इतने भोजन में तो एक आदमी का पेट नहीं भरता, तो फिर हम तो 3 प्राणी हैं, कैसे हमारे पेट भरेंगे। नौकरों की बात सुनकर राजकुमार चौंक गया और उसने विश्राम भी नहीं किया और वह कहने लगा, मैं तो सुनैना को कुएं में ही छोड़कर गया था, तो बाकी के 2 प्राणी और कौन है। अब उसके मन में तुरंत यह विचार आया कि कहीं कुएं में कोई गैर मर्द तो नहीं है। उसने तुरंत कुछ सैनिकों को बुलाया और कुएं के आसपास खड़ा कर दिया। उसने आदेश दिया, जैसे ही मैं इशारा करूं, कुएं से निकलने वाले आदमी पर हमला कर देना। उसके बाद उसने रस्सी की सहायता से कुएं में एक खटोला डालकर जो सुनैना को आदेश दिया कि वह बाकी के 2 प्राणियों के साथ बाहर आ जाए। जब रस्सी ऊपर खींची गई तो सब लोग यह देखकर हैरान रह गए कि खटोले पर सुनैना के साथ साथ 2 बच्चे भी बैठे हुए थे। अब राजकुमार को लगा कि उसने बच्चों को कहीं देखा है, किंतु फिर भी उसे अपने मन का वह वहम लगा और उसने कठोर स्वर में सुनैना से पूछा कि सुनैना, यह बच्चे किसके हैं। तो सुनैना ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, यह आपके और मेरे बच्चे हैं। हाँ स्वामी, यह आपके ही बच्चे हैं। यह कहते हुए सुनैना ने 2000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली जो राजकुमार ने दी थी वह राजकुमार के सामने रख दी। वही थैली राजकुमार ने फूल वाली को जो दी थी। फिर सुनैना ने सारा किस्सा ज्यों का त्यों राजकुमार को सुना दिया कि किस प्रकार वह सुरंग के रास्ते से अपने घर गई और फिर फूल बेचने वाली का भेष धारण करके राजकुमार से प्रेम संबंध बनाया और उसी से यह दोनों बच्चे पैदा हुए। सारी सच्चाई जानने के बाद राजकुमार आश्चर्यचकित रह गया। उसने सुनैना की बुद्धिमानी का लोहा मान लिया और उसे अपने गले से लगा लिया। वह कहने लगा, सच सुनैना, मेरे पिताजी ने तुम्हारे बारे में जो भी सोचा था वह बिल्कुल सच ही था और मैं आभारी हूँ कि उन्होंने तुम जैसी बुद्धिमान और गुणवान होशियार लड़की से मेरा विवाह करवाया। आज से तुम इस महल की महारानी हो। इस घटना के बाद राजकुमार ने भी अपने व्यवहार को बदल लिया और सुनैना के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। किसी ने सच्ची कहा है, अक्लमंद आदमी मुश्किल समय में भी हिम्मत से काम लेता है और अपने मकसद को पूरा कर लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।